पृथ्वी यानी हमारी धरती, जिस पर पूरी मानव सभ्यता रहती है, इसे वैज्ञानिक सौर मंडल के जीवन का केंद्र भी कहते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा अपना जीवन का केंद्र बना सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी आने वाले कुछ समय में हम इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी और तब हमें जीवन के लिए किसी नए ग्रह को ढूंढना होगा। आप में से हर कोई यही कहेंगे कि आखिर इस समय को आने में तो कई हजारों सालें, तो फिर ऐसा क्यों? भले ही यह समय हमारे लिए पर्याप्त होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पूरी मानव जाति को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। और इन सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होगा, वो किसी नए ग्रह की खोज करना, जिस पर हम मानव सभ्यता बस आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावे और कौन कौन से प्लैनेट से और उपग्रह हैं जिन पर वैज्ञानिकों को लगता है कि मानव जीवन बसाना संभव है, और वो ग्रह है शायद हम इंसानों के लिए नया घर साबित हो सके। पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर सौर मंडल के सभी ग्रहों पर जाना होगा। इस वीडियो में हम आपको सौर मंडल के सभी ग्रहों के शेयर कराने वाले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करेंगे क्या आखिर किन किन प्लेनेट पर जीवन बसाना संभव है। अगर सौर मंडल के बाहर जीवन बसाने की बात आती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा मार्स, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सबसे पहले अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे करीब होने के साथ ही ये हमारे मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। वही जो पीटर से टन, यूरेनस और नेपच्यून, जिनके पास कोई भी रॉकी सरफेस नहीं है, और ये ग्रह है पूरी तरह से गैस के बने हुए हैं, जिन ग्रहों पर मानव सभ्यता तो क्या हम किसी भी प्रकार के लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे सामने केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं, जिनमें से सिर्फ मार्स और वीनस सी ऐसे प्लैनेट से जिन पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं और शायद मानव सभ्यता को बसाने की बात भी कह सकते हैं। यानी शुक्र, जैसे हमारी पृथ्वी की बहन भी कही जाती है, क्योंकि इस ग्रह की संरचना काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलती है। साथ ही इस ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 255 दिन का ही समय लगता है। वैज्ञानिकों ने जब से शुक्र के वातावरण में फॉस्फिन की खोज किया है, तब से उनकी जिज्ञासा इस पर जीवन को लेकर और तीव्र हो गई है। पर क्या सिर्फ फास्फीन के ही मिलने से किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हम शुक्र ग्रह के वातावरण के अंदर से देखें तो हमें ऐसा खौफनाक नजारा देखने को मिलता है जिस पर हम इंसानी बस्ती तो क्या किसी भी तरह के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। शुक्र के वातावरण में काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित हैं, जो कि इस पर लगातार एसिड के रूप में बरसता है। और इन सब के बाद हमारा ध्यान जाता है सिर्फ एक ही ग्रह पर, जो कि हम मार्स यानी मंगल। इस ग्रह पर वैज्ञानिक पहले से ही मानव सभ्यता को बसाने की बात कर रहे हैं, और इस जैसी कंपनियां तो ये दावा करती है कि साल 2024 के अंत तक मिशन मंगल को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इसके तहत मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने की हर वो संभव कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए इस तकनीक की खोज की है। उसे फोर्मिंग कहा जाता है। टेराफार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से किसी भी ऐसे प्लैनेट जिस पर जीवन बसाने के लिए तमाम रिसोर्सेस अवेलेबल हो, उन पर उन रिसोर्सेस का यूज करके जीवन की शुरुआत की जाती है, और मंगल ग्रह को भी। वैज्ञानिक कुछ इसी तरह से इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।